इन फिजिक्स आपने कभी नोटिस किया है कि रिपल्सिव फोर्सेस को हमेशा पॉजिटिव क्यों दिखाया जाता है? चलिए आज इसकी बात करते हैं। अब देखिए रिपल्सिव फोर्सेस आपको कहां पे दिखता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिखता है, मैग्नेटिज्म में दिखता है। हम चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है और ये आपका पेरेंट या सोर्स चार्ज कहलाता है, जो कि यूजुअली रेस्ट पे रहता है या हम मान लेते हैं कि ओरिजिन पे है। ये आपका एक टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, यही मूव करेगा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के कारण, जो कि यहाँ पे क्या है? रिपल्शन है। अब इसका इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, इसी का इसी के ऊपर असर पड़ता है। अब अगर दोनों प्लस है तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करता है, तो ये इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा। ये इसको धक्का उतना नहीं मार सकते, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है। अब मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इस दिशा में जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस दिशा में। ओके, अब फिजिक्स में एक नियम होता है बेटा कि जो आपका सोर्स फिगर होता है, चाहे मास हो कि चार्ज हो, एक रेफरेंस डायरेक्शन r कैप भी ले सकते हैं, कोई भी यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, n कैप भी ले सकते हैं, वो हमेशा सोर्स फिगर से बाहर की तरफ ओरिएंटेड होता है, आउटवर्डली ओरिएंटेड होता है। ठीक है, अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है? जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो कि यहाँ पे क्या है? रिपल्शन है, उसको आप क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में मान लीजिए स्पेस है, अगर कोई मीडियम होता तो आपको यहाँ पे एप्सिलॉन r भी लगाना पड़ता। यहाँ पे प्लस q और यहाँ पे स्मॉल q, दोनों ही प्लस में है, वैसे यहाँ पे लिखना मैग्नीट्यूड होता है। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखिए, आपका रेफरेंस डायरेक्शन किस दिशा में है? इस दिशा में है, और मूवमेंट किस दिशा में हो रहा है? उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में रेफरेंस डायरेक्शन है। तो आपको यहाँ पे इसका अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्लस r कैप। अगर मान लीजिए उल्टी दिशा में होता है रेफरेंस डायरेक्शन के, तो यहाँ पे आपको माइनस r कैप लिखना होता है, जो कि अट्रैक्शन के केसेस में होता है, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में आपने रेफरेंस डायरेक्शन को लिया है, तो वो क्या है? आपका प्लस r कैप। उसी के चलते आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन हमेशा पॉजिटिव दिखाता है। ठीक है, ये आप किसी भी केस में कर सकते हैं। आप यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज का भी दे सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेगा? रिपल ही करेगा। और यही सेम केस आप मैग्नेटिज्म पे भी चेक कर सकते हैं। रिपल्सिव फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है, और वो इस वजह से क्योंकि उसका मूवमेंट जो होता है उस दिशा में होता है जिस दिशा में आपका रेफरेंस डायरेक्शन है, और रेफरेंस डायरेक्शन हमेशा सोर्स फिगर से बाहर की तरफ रहता है। ये फिजिक्स में नियम बना दिया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।